इस नवरात्रि में आपको क्या चीज़ खानी है और क्या नहीं खानी है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सर्दी का मौसम भी प्रारंभ हो चुका है। उसी हिसाब से मनुष्य को व्रत में खान पान का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, सनातन धर्म डायरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नवरात्रि के पर्व में आपको किन वस्तुओं को खाना चाहिए और किनका त्याग करना चाहिए। नवरात्रि व्रत में आपको खाने का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कुछ आप ऐसा खा लें जिससे आपका व्रत खंडित हो जाए, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आपको मैं प्रारंभ करती हूँ श्रवण करना। परंतु एक छोटा सा निवेदन है, यदि आपने इस वीडियो को देखना प्रारंभ किया है तो आपसे एक छोटा निवेदन है, इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी बेकार होती है। आप पूरी जानकारी लेंगे तो आपको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी और सही और गलत का भी फर्क समझ में आ जाएगा। तो चलिए आपको मैं प्रारंभ करती हूँ श्रवण कराना। नवरात्रि व्रत के दौरान कई नियमों का पालन किया जाता है, खास तौर से खाने पीने वाली चीज़ों की बात करें तो इनको लेकर कई सावधानियां बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि मनुष्य 9 दिनों के इस पर्व में माता रानी का अपने सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से माता रानी की पूजा आराधना करता है और हर मनुष्य यही सोचता है कि मेरा जो व्रत है वह सफल हो, मेरी जो पूजा है वह पूर्ण रूप से सफल हो, यह अधूरी पूजा न रहे। इसलिए मनुष्य कोशिश करता है कि अच्छे से अच्छा करने के लिए, परंतु कभी कभी इस बात का विशेष ध्यान नहीं रखता है अपने खान पान में। मनुष्य को इन चीज़ों का भी साफ़ सफाई कैसे, यदि आप बाहर भी खा रहे हैं कोई चीज़ तो किस तरीके से बनी है, क्या बनी है, इन सब चीज़ों का भी मनुष्य को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। इन 9 दिनों में कई चीज़ें खाने की मनाही होती है। आपको बता दें, नवरात्रि का 9 दिवसीय शुभ त्यौहार प्रारंभ हो चुका है, जो कि 3 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ है। देश भर में भक्त इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे और शारदीय नवरात्रि आमतौर पर हिंदू कैलेंडर महीने के अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है, जो कि सितंबर से अक्टूबर के आसपास की होती है। जिस प्रकार से 3 अक्टूबर से प्रारंभ हुए हैं नवरात्रि महीने के अंत में। इस साल शारदीय नवरात्रि पितरपक्ष के बाद ठीक 15 दिन बाद प्रारंभ हुए हैं, यानी कि 15 दिन बाद प्रारंभ हो गए हैं 3 अक्टूबर से। इन दिनों में माँ देवी के 9 अलग अलग अवतारों की पूजा करने से लेकर 9 दिनों के व्रत रखने तक भक्त देवी का आशीर्वाद पाने के लिए कई अनुष्ठान करते हैं, व्रत रखते हैं। समय भक्तों को अपने द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों का भी खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इन 9 दिनों में कई नियम होते हैं जिनका पालन मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। खास तौर से खाने पीने पर कई ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनका सेवन नवरात्रि के दौरान नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिनका सेवन आपको नवरात्रि के दौरान भूल करके भी नहीं करने चाहिए। नवरात्रि के व्रत में क्या आपको नहीं खाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन बहुत शुभ माने जाते हैं। माँ की देवी की पूजा आराधना की जाती, जगदम्बा की पूजा की जाती है। इस दौरान गेहूं और चावल जैसे नियमित अनाज से परहेज करना चाहिए, यानी कि जो भी व्यक्ति व्रत रख रहा है उसको इन अनाज से गेहूं और चावल नहीं खाने चाहिए। वहीं आपको प्याज और लहसुन का भी सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक खाने से भी परहेज करना चाहिए, यह शारीरिक और दिमाग के लिए हानिकारक माने जाते हैं। इन 9 दिनों के दौरान सात्विक आहार का ही सेवन करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान मांस, मछली, चिकन, अंडे जैसे मांसाहारी खाद्य पदार्थों का भी सेवन आपको भूल करके भी नहीं करना है। नवरात्रि के दिनों के शराब का सेवन करने से भी बचना
चाहिए। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उनको भी तामसिक भोजन, शराब, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। उनका सेवन करने से एक तो बुद्धि तो भ्रष्ट होती ही है और ऊपर से उसको पाप भी लगता है। व्रत रखने वाले भक्तों को फलाहार ही खाना चाहिए। रखने वाले व्यक्ति को दाल, चावल, रोटी, सब्जी, मक्के का आटा, इन सब चीज़ों का भूल करके भी सेवन नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि के इस पर्व में आपको क्या खाना है। अभी तक बताया मैंने कि आपको क्या नहीं खाना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या खाना है नवरात्रि के माँ जगदम्बा के इस पर्व में। नवरात्रि में श्रद्धालु फलों का सेवन कर सकते हैं। यदि आप व्रत रख रहे हैं माता रानी के तो आपको फलों का सेवन अवश्य करना चाहिए, परंतु इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, मौसम चेंज हो रहा है तो कुछ फलों में हानिकारक पदार्थ होते हैं, कीटाणु होते हैं। इन चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपसे किसी भी जीव की हत्या ना हो। इस व्रत में आपको सफ़ेद नमक खाने से बचना चाहिए, बल्कि सेंधा नमक का आपको सेवन करना है, यानी कि आप सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। मसालों में आप जीरा पाउडर, हरी इलायची, काली मिर्च पाउडर, दालचीनी, अजवाइन, लौंग, काली मिर्च का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि यह व्रत में आपको इन सब बातों का बहुत ही विशेष ध्यान रखना होता है। क्योंकि यदि आप व्रत रख रहे हैं तो खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने के लिए हो जाता है, वरना आपका व्रत हो जाता है खंडित। सब्जियों की बात करें तो व्रत में आप आलू, टमाटर, शकरकंद, अरबी, लौकी, खीरा, कद्दू, पालक जैसी सब्जियों का सेवन आप कर सकते हैं। फिर मैंने कहा कि मौसम चेंज हो रहा है, आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि आपके जो सब्जियां हैं बहुत अच्छे से धुल करके ही आप इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें कीटाणु रह सकते हैं। पालक है, यदि आप पालक बना रहे हैं तो आप पालक को हल्का सा बॉयल कर लीजिए, उसके बाद आप उसकी सब्ज़ी बनाइए, चाहे सूखी बनाइए और चाहे रसेदार बनाइए। शादी नवरात्रों के दौरान दूध और डेयरी उत्पाद जैसे दूध, दही, घी, पनीर और खोए से बनी हुई चीज़ों का भी आप सेवन कर सकते हैं। आपको बता दें कि यदि आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपका व्रत कभी भी खंडित नहीं माना जाएगा। आपको बता दें कि आप यदि जगदम्बा माँ सब पर कृपा बनाए रखें और आप पर भी कृपा बनाए रखें, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं माता रानी उन सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और जीवन में उनके कभी भी कोई दुख ना आए। अब मैं अपने वीडियो को यहीं विराम करती हूँ। मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।